छोटे से कस्बे में एक किसान रहता था। नाम था नमन। एक सच्चे दिल वाला, परिश्रमी और संतुष्ट इंसान। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन उसके कर्म और सोच उसे सबकी नजरों में असाधारण बनाते थे। नमन का जीवन और दिनचर्या हर रोज सुबह 4 बजे उठकर नमन खेतों की ओर निकल पड़ता था। वो गेहूं और सब्जियां उगाता था। अपने खेत में पसीना बहाकर शाम को संतोष और मुस्कान के साथ घर लौटता। उसके हाथों की मेहनत उसकी आत्मा की शांति बन चुकी थी। आज सूरज से पहले खेत में पहुंच जाना है। गेहूं की बालियां मुस्कुरा रही होंगी। तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान को देखकर तो भगवान भी खुश होते होंगे। और हाँ, एक बुढ़िया आई थी कल, उसे थोड़ा चावल दे दिया। नमन की पत्नी उतनी ही दयालु और सौम्य थी। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता। वो पक्षियों के लिए दाना और जानवरों को खाना देना कभी नहीं भूलती। दुनिया में आप जैसे लोग कम हैं माई। रोटी में से एक टुकड़ा देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर दिल में दया हो तो सबके लिए जगह होती है। इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके चहचहाने में ही दुआ छुपी होती है। नमन के पड़ोस में उसका बड़ा भाई संजय रहता था। क्रूर और स्वार्थी, वो खेत में काम करने वालों की मजदूरी छीन लेता, उन्हें धोखा देता। उसकी पत्नी भी लड़ाकू स्वभाव की थी, जो पड़ोसियों से हर छोटी बात पर झगड़ती रहती। बाबूजी, 3 दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में चूल्हा ठंडा है। मेरे खेत में काम करना कोई एहसान नहीं है। जो दिया है उसी में खुश रहो। ज्यादा मांग करोगे तो निकाल बाहर कर दूंगा। नमन दूसरी तरफ अपने श्रमिक से कहा, मेहनत की इज्जत होना चाहिए। जितना काम किया है उतनी पूरी मजदूरी मिलेगी, और अगर कभी भूखे रहो तो मेरे दरवाजे खुले हैं। संजय के क्रूर व्यवहार से तंग आकर मजदूरों ने उसकी शिकायत करने के लिए गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। गांव का सरपंच सत्य एक दिन इन सभी बातों का गवाह बना। संजय और उसकी पत्नी की करतूतों से परेशान होकर उसने फैसला सुनाया, अंत सच्चाई और दया की जीत। नमन ने संपत्ति मिलने पर भी विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने खेतों में काम करने वालों को उनका पूरा हक दिया और गांव को एक नई दिशा दी। गांव में फिर से शांति, प्यार और सौहार्द का माहौल लौट आया। गांव की गरिमा नमन जैसे सज्जन लोगों से बनी रहती है। संजय, तुमने दूसरों के श्रम का अपमान किया है। इस गांव में तुम्हारे लिए अब जगह नहीं है। तुम्हारी संपत्ति नमन को सौंप दी जाएगी। अंततः संजय ने अपने विकल्पों को खुद चुना। नमन की तरह परिश्रमी और दयालु बनने का रास्ता खुला था, लेकिन उसने क्रूरता को अपनाया, क्योंकि उसे लगा कि यही रास्ता उसे शक्ति देगा। Would you hit the subscribe button for me? Okay, let me show you a magic. You will play the button. Here, you did it.